हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। परावर्तन तथा अपवर्तन यानी कि क्लास 10 की फिजिक्स का ही 4th लेक्चर लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र बताएंगे, रेखीय आवर्धन बताएंगे, दूरी नापने की चिन्ह परपाटी बताएंगे और दर्पण से संबंधित कुछ सवाल न्यूमेरिकल बताएंगे। तो दूरी नापने की चिन्ह परपाटी क्या है इसको हम बताएंगे और फिर फोकस दूरी का जो सूत्र बताएंगे। सूत्र उसी से, वैसे तो जनरल अवतल दर्पण हो और चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, इसकी फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आखिर ये u और v है क्या, इनके चिन्ह क्या होंगे, ये बात तो हमारी चिन्ह परपाटी से ही पता चलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि u और v क्या हैं और इस सूत्र को भी सिद्ध कर देंगे उसी के सहारे से। सपोज दैट ये हमारा एक कोई अवतल दर्पण है, इस टाइप से ये हमारा कोई अवतल दर्पण है। तो किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। तो ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। पोल मतलब ध्रुव हो गया ये, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस दर्पण की कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सपोज दैट ये है हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ये तुमको धीरे धीरे याद, कोई पूछे मुख्य अक्ष क्या है, तो किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वक्रता केंद्र सपोज दैट हमारा क्या हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या r कहते हैं। ये हमारी त्रिज्या r हो गई इतनी, ठीक है ना। और त्रिज्या के अर्ध भाग को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सपोज दैट ये हमारी फोकस पॉइंट f है, तो ये हमारी फोकस दूरी, इतनी दूरी क्या कहलाएगी, ये f है। ये फोकस दूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, तो ये f क्या है, ये फोकस दूरी है, यानी कि ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या r कहलाएगी, ठीक है। सपोज दैट हमने एक वस्तु यही वक्रता केंद्र पर रखी है, ऐसी ये रख दी, तो दर्पण से वस्तु तक की जो दूरी होगी वो कहलाती हमारी u। तो वस्तु से जो मुख्य अक्ष की समांतर किरण चलेगी, तो चलने के बाद ये कहां से होकर के जाएगी, ये फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, ये निकल जाएगी ऐसी किरण, ठीक है ना, ये निकल आएगी, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है हमारी, ये कहलाती है u। दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, u। ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक है ना। तो ये जो u इधर सूत्र ने यूज किया, u क्या है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, u। फोकस दूरी क्या है, पोल से यानी ध्रुव से फोकस बिंदु तक की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसकी फोकस दूरी कहते हैं दर्पण की। या हम यूं कह सकते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या के अर्ध भाग को हम फोकस दूरी कह सकते हैं। इधर कह सकते हैं जहां हमारा f बराबर है r/2 और r क्या है, मुख्य r क्या है तुम्हारा, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या है तुम्हारी, r है, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे सपोज दैट ये वस्तु रखी है, तो इस वस्तु से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, तो दर्पण से टकराने के बाद ही फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, ठीक है ना। अब जो किरण फोकस बिंदु से होकर के जा रही है, ये किरण फोकस बिंदु से होकर जा रही है, अब ये जैसे ही दर्पण से टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये किरण तुम्हारी समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष की, तो ये तुम्हारी समांतर होगी। तो देखो ये प्रतिबिंब बना करने का तुम्हारा, ये आपका प्रतिबिंब बन चुका है। तो अब ये b क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी ही ये b है। अब ये गौर कर लीजिए। अब चिन्ह परपाटी क्या है, चिन्ह परपाटी मैं इस सूत्र को अभी सत्यापित भी करता हूं, पहले चिन्ह परपाटी देख लीजिए। चिन्ह परपाटी क्या है आखिर, तो चिन्ह परपाटी देखें। चिन्ह परपाटी में सबसे पहले बेटा यार पहला पॉइंट तो मुख्य अक्ष को पहचानिए, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष की पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना, मुख्य अक्ष से
ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, ऊपर कैसे लेना है धनात्मक, और नीचे की दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां सदैव धनात्मक लेना है और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेना है। यही चिन्ह पर पार्टी आपकी। और क्या करना है, अब ये देखो दर्पण, दर्पण से जे दर्पण है, तो दर्पण से आपको ध्रुव देखना है। ध्रुव के दाएं ओर, दूसरा पॉइंट देखिए, दाईं ओर की जितनी दूरियां हैं वे धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां कैसी लेना है, बाईं ओर की दूरियां लेना है ऋणात्मक। तो तुम कह सकते हो यदि बात अवतल दर्पण की है, यदि बात अवतल दर्पण की है तो इसकी फोकस दूरी कैसी लेना चाहिए हमें, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी लेंगे, ऋणात्मक। अवतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी है u का मान हम कैसे लेंगे, हम इसका मान लेंगे ऋणात्मक, फोकस दूरी का मान लेंगे हम ऋणात्मक। ठीक है। अगर प्रतिबिंब तुम्हारा इस तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है तो इसका मान भी कैसा लोगे तुम, ऋणात्मक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई सपोज दैट मान लो ये है कितनी, h है, तो h को कैसे लेंगे हम, धनात्मक। और ये प्रतिबिंब की लंबाई सपोज दैट h डैश है, तो इसको कैसे लोगे बेटा, इसको लोगे ऋणात्मक। फिर से समझाता हूं एक बात। चिन्ह परपाटी के अनुसार जब हम चिन्ह लेते हैं तो सबसे पहले मुख्य अक्ष को देखते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपरी भाग की सभी दूरियां हम कैसे नापते हैं, धन चिन्ह में, और नीचे वाली कैसे नापते हैं, ऋण चिन्ह में। और फिर हम देखते हैं ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां सदैव नापते हैं धनात्मक और बाईं ओर की नापते हैं ऋणात्मक। और इसी चिन्ह परपाटी के अनुसार इस अवतल दर्पण में फोकस दूरी को हम लेंगे कैसा, ऋणात्मक। इस u का मान लेंगे हम ऋणात्मक, b का मान हम लेंगे ऋणात्मक, इसकी त्रिज्या r लेंगे हम ऋणात्मक। अब हम इस सूत्र को अगर सत्यापित करना चाहें तो क्या ये बात सत्य है कि नहीं है, तो हम देखते हैं अभी, ठीक है ना। इसको मिटा दें और हम देखते हैं ये सूत्र अब हम सत्यापित करते हैं। देखो RHS लेने पर 1/u प्लस 1/v बराबर, अब चिन्ह परपाटी के अनुसार अगर हम इसको लें तो ये हो जाएगा 1/- का u, ठीक है ना, और प्लस 1/- का v। अभी मैंने चित्र मिटा दिया, मैं फिर से दिखाता हूं तुमको, ये फिर से दिखा देता हूं इधर। तो देखो b बराबर r था कि नहीं था, चित्र में फिर से आप देख सकते हो। तो जितना देखो ये r है कि नहीं है, तो r और b बराबर है और बराबर u है। तो अगर तुम देख सकते हो बराबर u है, जो मैंने चित्र दर्शाया था उस चित्र में b बराबर r बराबर u, तीनों चीजें बराबर थी, बस चिन्ह का बल यूज करना है मुझे। तो इधर लगाऊंगा चूंकि मैं लिख सकता हूं u बराबर कितना, v, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, -1/u, और ये होगा -1/u। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -2/u, 2/u हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, चूंकि u बराबर कितना है r, चित्र अनुसार जो अभी चित्र दिखाया था, तो ये कितना हो जाएगा 1/u प्लस 1/v, चिन्ह परपाटी के अनुसार हो जाएगा -2/u की जगह हम कितना लिख सकते हैं, r। अब लिख सकते हैं चूंकि r बराबर कितना होता है, r बराबर होता है 2f होता है कि नहीं होता है, और f का मान कैसा लेंगे हम, ऋणात्मक। तो ये कितना आ जाएगा -f, तो ये कितना हो जाएगा 1/u प्लस 1/v बराबर -2/-2f। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/f। अतः हम कह सकते हैं ये सूत्र हमारा सत्य है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हमें चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमें यही सूत्र लगाना है, फोकस दूरी u तथा v के बीच रिलेशन का। इसी से हमारे सब सवाल आएंगे और चिन्ह आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है रेखीय आवर्धन क्या है। तो रेखीय आवर्धन,
रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि h डैश बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी कि h। अब देखो जरा, अब अवतल दर्पण में जिस चित्र की अपन बात कर रहे थे, तो उस तरफ वस्तु ये मुख्य अक्ष था और प्रतिबिंब नीचे बना था, ये मुख्य अक्ष। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब की लंबाई जी प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब देखो नीचे है, तो इसको लेंगे हम कैसा, ऋणात्मक, तो माइनस का h डैश बटे, इसको कैसे लेंगे हम, धनात्मक, तो प्लस का h। अच्छा, अब अगर तुम इसको गौर करो, उस सूत्र की सहायता लो जो फिगर बनाया था, तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा कैसा, माइनस का v अपॉन u। तो ये आवर्धन क्षमता दर्पण की आवर्धन का ये सूत्र हो जाएगा ये आपका। इसी से सवाल लगेंगे, अभी कुछ देर बाद अब मैं न्यूमेरिकल निकालने वाला हूं और आपको ये सवाल बताऊंगा। तो अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल। तो देखिए क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान है कितना, 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, तो ये निश्चित ही u का मान है। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी यानी कि b का मान क्वेश्चन मार्क कर रहा है, क्या होगी। यूपी बोर्ड में 2011 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो रफली अगर चित्र बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज तुरंत लगा सकते हो। आप दिया है r बराबर कितना है, दिया r बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अतः f बराबर कितना होगा तुम्हारा, r/2 बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। f बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, और एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u बराबर कितना है आपका, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप देखिए जरा, अवतल दर्पण तो तुम्हारा इस टाइप की होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अगर इसका ध्रुव है, तो ये देखो जरा, तो इसका जो r क्या होगा, r ऋणात्मक होगा या आपका, तो इधर ऋण चिन्ह लेना चाहिए। तो f का मान कैसा आ गया, फोकस बिंदु इस तरफ होगा, तो ये भी ऋण होना चाहिए। u इसी तरफ वस्तु को रखा है, वस्तु सदैव जो है बाईं तरफ ही रखता है, तो u का मान भी हमारा ऋणात्मक होना चाहिए। b का मान हमारा अगर ऋण का आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, वो अगर धन का आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब उधर बनेगा। तो हम लगाएंगे अतः 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से, ठीक है ना। तो 1/f का मान कितना लेना चाहिए हमको, माइनस का 10 बराबर 1/u, u का मान कितना लेना चाहिए, माइनस का 15 प्लस 1/v। अब v का मान हमारा जब हल करेंगे तो हम निकालेंगे, अगर v का मान ऋणात्मक आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बनेगा, वो अगर v का मान धनात्मक आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा ध्रुव से इस तरफ बनेगा, दाईं ओर, ठीक है ना। तो अभी हल कर लेते हैं, तो इसको लाएंगे बेटा इस तरफ, तो ये हो जाए कितना, 1/धन का होगा 15 माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/v। तो ये इंगित करता है, देखो इधर से आप देखिए 30 ले लें हम एलसीएम, 30 एलसीएम ले लेंगे तो 15 दूनी 30, इधर आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो इधर माइनस का कितना आ जाएगा, 10 × 30 माइनस का 3 इक्वल टू 1/v। तो ये इंगित कर जाएगा कितना, माइनस का 1/30 बराबर आ जाएगा कितना, 1/v। तो v बराबर आ जाएगा बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब कहीं इस तरह बनेगा, ठीक है ना। ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी है कि वक्रता केंद्र से कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर बाईं ओर
बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो एक बार, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी है, 20 सेंटीमीटर है। तो देखो अवतल दर्पण तो ये है, तो वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, इसकी ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी इसी तरफ होती है तो इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो निश्चित ही फोकस दूरी r/2 10 सेंटीमीटर होगी। दोनों की चिन्ह ऋणात्मक लेंगे चिन्ह पर पाटी के अनुसार, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है दर्पण से वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा, तो वस्तु को सदैव बाईं ओर ही रखना है, तो u का मान हम ऋणात्मक लेंगे ही लेंगे, तो u का मान -15 हो गया। तो कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो प्रतिबिंब हमारा, एक प्रतिबिंब मैंने छठवीं कंडीशन बताया था ना, एक प्रतिबिंब हमारा दाईं ओर भी बनता है ना, तो हमें नहीं पता दाईं ओर बनेगा कि बाईं ओर, तो हमने सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, और b का मान हल करते करते हमारा ऋणात्मक आया। तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये प्रतिबिंब हमारा दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर और बाईं ओर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो देखे f बराबर कितना, अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो -12 सेंटीमीटर। कैसे, देखो फिर से समझो, आप अपनी आप क्लियर कर लेंगे। जी है अवतल दर्पण तुम्हारा, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, तो फोकस दूरी इसकी इस तरफ होगी कि नहीं होगी, तो ये f ऋणात्मक होगी बाएं तरफ है, ठीक है ना। इधर वक्रता केंद्र सपोज दैट c है, तो ये तुम्हारी जो त्रिज्या होगी ये r, ये भी ऋणात्मक होगी। अगर तुम वस्तु रख रहे हो तो u का मान बाईं तरफ रखोगे तो ये भी ऋण का आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर बता देता हूं कि बाएं तरफ जितनी भी दूरियां आएंगी वो ऋणात्मक होंगी, लेकिन मुख्य अक्ष पे ये देखना, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो चाहे बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां कैसी लेंगे हम, धनात्मक, और नीचे की लेंगे ऋणात्मक, ठीक है ना। तो अब देखें जरा, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो f बराबर -12 सेंटीमीटर के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि ये वाली जो हमने क्या है h, तो h बराबर कितनी है, h बराबर 0 प्लस का आएगा 0.4 सेंटीमीटर। देखो 4 सेंटीमीटर लंबी, तो ऐसी ऊपर की ओर वस्तु रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लंबी एक वस्तु कहां रखें, तो मान लो u दूरी पर रखें, तो u बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। ये लास्ट में ऋण का ही आएगा क्योंकि बाईं ओर रखना पड़ेगा। कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा हो, तो यानी कि इतना प्रतिबिंब कहीं बने तो बनेगा तो नीचे। अच्छा देखो, जो प्रतिबिंब इस तरफ बनता है तो वो वस्तु से सदैव बड़ा बनता है, आप कंडीशन पढ़ना, मैंने उस पहले वीडियो में सिखाया है। एक ही केवल और केवल अवतल दर्पण का एक प्रतिबिंब इस तरफ बनता है तो वो वस्तु से बड़ा बनता है, तो ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो निश्चित ही बाईं ओर बनेगा। तो ये देखें जरा, h डैश का मान कितना है, h डैश बराबर है तुम्हारा कितना, 1 सेंटीमीटर, तो ये ऋण का लेंगे, ऋण का 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो b बराबर क्वेश्चन मार्क, b पूछ रहा है, तो b कैसे निकलेगा बेटा, देखो जरा आप कैसे लगाएंगे इसको, तो देखिए जरा, सबसे पहले लगाएंगे हम, चूंकि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, तो इधर लिखेंगे हम 1/f का मान दिया है क्या, यस -12 बराबर 1/u, u का मान हमें ज्ञात करना है, तो जिसका मान ज्ञात करना है वो अपने आप आएगा, धन का की ऋण का काय का है, ठीक है। तो 1/u लिए रहे हम, इधर प्लस 1/v। अच्छा v का मान भी हमें पता नहीं है अभी, तो ये सूत्र लगाया हमने, ये समीकरण 1 हो गया हमारी तरफ से, ठीक है ना। फिर लगाएंगे हम, चूंकि आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन m बराबर होता है h डैश बटे h बराबर b/u। तो अगर अब हम चिन्ह समेत लेंगे तो ये कैसा होता है, -h डैश बटे j और j -b/u, तो ऐसे लेंगे हम। तो देखो आवर्धन लगाएंगे हम, तो h डैश का मान कितना है बेटा, h डैश ऋण का 0.1 बटे h का मान कितना है, h का मान है हमारा 4 बराबर b का मान कितना है, माइनस बाहर ले लिया, b बटे u का मान कितना है, u भी नीचे रखना है हमें,
ठीक है ना। तो b बटे u हो गया। अब देखो जरा ये कितना होगा, माइनस के 1 बटे माइनस से माइनस कट गया, तो b बटे u बराबर हो गया हमारा कितना, 1 बटे 4। तो b बटे u का मान हुआ 1 बटे 4। तो इधर से हम हल करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, u बराबर हो जाएगा 4v। ठीक है ना, u बराबर आ गया 4v। अतः समीकरण 1 से देखो ये है तुम्हारा समीकरण, तो -1 बटे 12 बराबर 1 बटे u की जगह कितना लिखेंगे 4v प्लस 1 बटे v। ठीक है ना, तो ये बराबर हल होगा कितना, 4v ले लिया हमने एलसीएम, तो इधर से कितना बचा 1 प्लस 4। ठीक है, 1 प्लस 4, तो ये कितना होगा माइनस का 1/12 इक्वल टू ये हो गया कितना 5/4v। ठीक है ना, तो ये अब इस तरफ कीजिए आप, तो 4v इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 5 माइनस का 4v। ठीक है, अब हल कीजिए इसको, तो b बराबर आ जाएगा बेटा 12 इंटू 5 अपॉन माइनस का 4, तो 4 में आई 12, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो b बराबर कितना आ गया 15। ठीक है ना, तो b बराबर यदि 15 आ गया तो देखिएगा जरा, चूंकि u बराबर कितना होता है, u बराबर देखिए इधर से था आपका 4v, तो देखो u बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू -15 इक्वल टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट है कि अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर पर रखें 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, तो वो हमें 1 सेंटीमीटर दिखाई देगी। यही क्वेश्चन था हमारा कि दर्पण से हम कितनी दूर रखें 4 सेंटीमीटर की वस्तु की भी हमें 1 सेंटीमीटर की दिखाई दे। तो दर्पण से हम 60 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर रखेंगे तो वस्तु हमें 1 सेंटीमीटर की दिखाई देगी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है ना, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या है, r का वैल्यू है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कैसी होगी वक्रता त्रिज्या, r कैसी होती, ऋणात्मक। ठीक है ना, देखो ये है अवतल दर्पण ऐसा, तो अगर इसको मिलाया जाए तो देखो जरा ये, तो यहां कहीं होगी ना केंद्र, तो ये बाईं ओर की दूरी कैसी लगी, ऋणात्मक। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इधर कहीं रखी होगी ये u बराबर कितना है -30 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब कहीं प्रतिबिंब बना होगा, इधर आपका प्रतिबिंब बना होगा, तो इसकी लंबाई यानी कि h डैश, और ये h बराबर कितना है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। तो h डैश निकालना है, ऋण का निकल के आएगा, तो h डैश प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। b भी पूछ रहा है कि कितनी दूर बनेगा, तो आप लगाएंगे, दिया है देखो, दिया है r बराबर -40 सेंटीमीटर, अतः f बराबर दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना होता r/2 बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी तरफ तो होगा फोकस। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, b बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, u बराबर कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बातें दे रखेंगे, तो क्या लगाओगे, अतः लगाओ बेटा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से। ठीक है ना, तो सूत्र तो ये लगेगा, जब हम मान रखेंगे तो चिन्ह समेत रखेंगे। तो देखो 1/f का वैल्यू कितना रखे -20 बराबर 1/u का वैल्यू कितना रखे -30 सेंटीमीटर प्लस 1/v का वैल्यू पूछ रहा है हमसे
तो b बराबर पूछ रहा है, तो जो चीज पूछ रहा है वो अपने आप निकल के आएगी। अगर b का वैल्यू धनात्मक आ गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब इस तरफ कहीं बनेगा, और ऋण का आ गया तो इसी तरफ बन रहा है। ठीक है, तो अब हल करें अपन। तो ये होगा बेटा, आगे चल करके इसको लाओ इस तरफ, तो ये हो गया धन का 30 माइनस का 1/20 बराबर 1/v। ठीक है, तो अब देखो जरा इसमें 60 ले लिया हमने एलसीएम, 60 ले लिया तो 3 दूनी 60, तो धन का आया 2 माइनस का कितना आ गया 20 3 60 3 इक्वल टू 1/v। ठीक है, तो अब ये देखो हल करके देखो तो ये आ जाएगा माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू हो जाएगा बेटा -60 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि प्रतिबिंब तुम्हारा बाईं ओर बनेगा, इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण से कितने दूर बनेगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। लंबाई क्या होगी, अभी लंबाई देख लेते हैं लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा, कितनी लंबाई का बनेगा ये देखते हैं बेटा। आवर्धन m बराबर होता है h डैश अपॉन h माइनस का h डैश, हम लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे क्योंकि नीचे की ओर बन रहा है, बराबर ये होता है कितना माइनस का b अपॉन u। ठीक है ना, तो अब देखिए आप इधर से ये आएगा हमारा h डैश अपॉन कितना, h कितना है 0.4, इसका v का मान कितना आ गया है आपका 60 बटे u का मान कितना था माइनस का 30। ठीक है ना, तो देखिए जरा ये ऋण लगा था इधर। ठीक है ना, तो अब आप देखिए ये धन हो गया 30 दूना 60, तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 8 सेंटीमीटर। अब माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि प्रतिबिंब नीचे की ओर यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और कितनी लंबाई का बनेगा 8 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी ये काहे का वैल्यू दिया है आपका f, ये f दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल कह रहा था ये ऋणात्मक दिया है, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर, तो 30 सेंटीमीटर दूर ये क्या दिया है तुम्हारा u दिया है, और ये ऋण का दिया होगा 30 सेंटीमीटर दूरी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ये क्या है h का वैल्यू दिया है, को रखा गया है, बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई प्रकृति ज्ञात करो तथा किरण आरेख भी खींचो। तो देखो जरा किरण आरेख थोड़ा सा बताता हूं मैं पहले में। ये कोई हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये इसका दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं ध्रुव P, तो ये P है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा मुख्य अक्ष बन चुका है। ठीक है ना, ये हमारा P बिंदु है, ध्रुव है। ठीक, ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी कहीं यहाँ F है, तो ये दूरी कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो निश्चित ही इतनी दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, इतनी दूरी जी r बराबर कितनी होगी हमारी 30 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि बेटा वस्तु को उसने कहीं यहां रख दिया है, तो ये है तुम्हारी क्या 30 सेंटीमीटर, इतनी लंबाई कितनी है u बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दूर वस्तु को रखा है। तो अब बताइए जरा ये ऐसे जाएगी किरण, तो ये टकराने के बाद कहां से निकलेगी फोकस बिंदु से होकर के निकलेगी। ठीक है ना, और जो किरण इस फोकस से होकर के जाएगी वो टकराने के बाद निश्चित ही ऐसी आएगी। तो ये टकराने के बाद कहां से जाएगी इधर से,
तो ये किरण आरेख आपका बन गया, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। तो आपको कंडीशन याद आ गई होगी कि वस्तु की लंबाई कितनी है, इसमें 2 सेंटीमीटर, ये लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो निश्चित ही ये लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। बगैर सवाल लगाए आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि बराबर लंबाई के प्रतिबिंब बनते हैं जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है। तो ये तो तुम्हारा किरण आरेख बन चुका है आपका, ठीक है ना। सवाल लगा के दिखा देते हैं हम, ठीक। सवाल कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी एच बराबर कितना 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को रखा गया, बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई बगैर लगाए पता चल गया 2 सेंटीमीटर होगी। प्रकृति याद कीजिए, तो प्रतिबिंब कैसा बना बेटा, ये प्रकृति लंबाई में देख ले, लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब, अरे यार, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसी होगी, उल्टा, वास्तविक, चौथा वस्तु के बराबर, पांचवा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे। अब लगा के दिखा दे सवाल को, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से, ठीक है ना। तो फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 प्लस बराबर 1/u का मान कितना है माइनस का 30 प्लस 1/v, v हमें ज्ञात करना है, इस 30 को इस तरफ ले आओ तो 1/30, ये माइनस का 1/15 हो जाएगा बराबर 1/v, ठीक है ना। तो इधर से हमने 30 ले लिया एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का कितना 2 बराबर 1/v, ठीक है ना। तो माइनस 1/30 बराबर आ जाएगा 1/v, तो v बराबर आ जाएगा बेटा माइनस का 30। तो यानी कि अवतल दर्पण से बाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर यह प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कितना बनेगा ये अभी दिखाई दे रहे हैं हम, कैसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। लगाइए जरा आवर्धन m बराबर माइनस b/u, तो ये m बराबर निकालिए, माइनस b का मान कितना -30, u का मान कितना -30, तो ये बराबर m बराबर कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। अब चूंकि लगाइए m बराबर होता है h'/h, ठीक है ना। तो इसका मान कितना है बेटा, m का मान आया -1, h' का मान अपने आप चिन्ह सहित आ जाएगा, पूछ रहा है h', इसका मान धन का कितना है 2, तो h' बराबर कितना आ गया -2। इसका मतलब है तुम्हारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा। आई होप आपको ये सवाल भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं 1 या 2 सवाल उत्तल दर्पण के बताता हूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको एक्सरसाइज में कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल में उत्तल दर्पण का और आपको बताता हूं और इस वीडियो को फिनिश करता हूं। तो देखिए सवाल को, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। दर्पण की फोकस दूरी f पूछ रहा है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करो, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण आपका कुछ इस टाइप का होगा। स्वाभाविक है, अगर ये ध्रुव है तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा, तो इसकी फोकस दूरी f कहीं इधर होगी, तो इसका मान निश्चित ही धनात्मक आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, हमने पहले ही बताया था आपको कि वस्तु को सदैव बाईं ओर रखना है। तो सपोज दैट इधर कोई वस्तु रखी है, ये जो है u बराबर कितना -25 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो ऋणात्मक होगा आपका 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु, अब जो प्रतिबिंब बनेगा आपका उसकी लंबाई क्या है
वस्तु की लंबाई की आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इधर लगाएंगे आवर्धन m बराबर होता है -b अपॉन u बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बटे वस्तु की लंबाई h। तो वो क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो यानी कि h डैश क्या है, h/2 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, h से h कट जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर से आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 गुणे u, ठीक है ना। तो b बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1/2, u का मान कितना लेंगे, माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25/2 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब लगाएंगे आप फॉर्मूला, कौन सा, वही फॉर्मूला, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फॉर्मूला तो वही रखना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। तो 1/f बराबर 1/u का मान कैसा लेंगे हम, ऋणात्मक, तो कैसा, माइनस का 25 प्लस 1/b, तो b का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा प्लस का 25/2, तो ये आ जाएगा प्लस का 25/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा, 1/f बराबर 1/ माइनस का 25, ये हो गया प्लस का 2/25, ठीक है। अब इधर से हम कितना करेंगे, 1/f बराबर 25 ले लिया हमने एलसीएम, 25 एलसीएम ले लिए, तो इधर से माइनस का 1, इधर से प्लस का 2, तो इधर से कितना आ गया, प्लस का 1/25। तो अब अगर हम थोड़ा हल कर देंगे इसको हल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, f बराबर प्लस का 25। तो हमारा जो है f फोकस दूरी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। तो आई होप आप ये सवाल समझ गए होंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा जो और भी सवाल हैं, जब मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो मैं आपकी एनसीईआरटी पैटर्न की एक क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, एक सवाल का आंसर दूंगा। अब आई होप समझता हूं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड आपको सवाल बनने लगे होंगे, और इसके पहले जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बने हैं वो वीडियो में आपको दे चुका था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपवर्तन की घटना लेकर के आऊंगा और अपवर्तन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।